ना देखे है सब लूटे ही आओ तो जते सका तो सब लूटने वाले है ना। देखो जब सरकार ने बालकन को भविष्य खराब कर दो दे सको खाएगो कोई भरोपरो आवे तो सब याद याद करे। दे में अखिलेश सरकार को आना चाहिए। क्यों? अगर ये सरकार ना बदली तो देश कतई बिक गयो महाराज। ओवैसी आवे चाहे कोई आवे, लोगों ने कतई मन बनाए लो। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में। और मैं हूं आपका मेज़बान कुर्रतुल हक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारत टाइम पर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात करते हैं इलेक्शन 2022 यानी विधानसभा चुनाव 2022 के सिलसिले में। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूं, वहाँ का ये इलाका है। यहाँ से 100-150 मीटर के फासले पर अगर हम देखेंगे तो तमाम ऑफिसर्स कॉलोनी है, तमाम ऑफिसर्स रहते हैं और ये एक मैदान है। यहाँ पर कई बुज़ुर्ग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन बुज़ुर्गों से जानेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने सारे इलेक्शंस देखे हैं और अब तक की जो उत्तर प्रदेश में सरकार रही है उसके कामकाज की क्या स्थिति है और आने वाले 2022 के चुनाव को ये लोग किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दाएँ से शुरू करूँगा, फिर और तमाम लोगों से बात करूँगा। तो चाचा बताइए 2022 के चुनाव को क्या किस तरीके देखते हैं आप? खबर ना खबरों कर पड़े है। अच्छा, अब बताइए, कुछ बताइए। क्या चुनाव तो देखे ही होंगे ना? हाँ चुनाव तो देखे हैं जिंदगी। अरे चुनाव तो देखे है, चुनाव देखे है सब लूटे ही आओ तो जते सका तो सब लूटने वाले है। चुनाव तो साइकिल देख ले हैं कि ना मनावे क्या करे किसान आदमी कहाँ है बताओ, सो बताओ तो हमें। सही बात है आपकी। किसान इतने दिनों से जो है जंतर मंतर पे टहल रहा है। भाई तो कह रहे बाको कहाँ है, तो आगे देख रहे हो, आगे की स्थिति देख रहे हो 2022 की? कहाँ देखे भाई सकू। अरे कोई आवे कल ही दे सको खाएगो, कोई भरोपरो आवे दे सको याद याद करे आज क्यों भैया। जी जी, आज 15 तारीख भी है, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है यानी स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पे आप बहुत बड़ी और सही बात कह रहे हैं कि जो आता है देश को लूटता है, तकलीफ उठाता है। तो आपने क्या क्या तजुर्बे करे हैं वो बताइए। हमारा कोई तजर्बा ना करो, हमारे सब भूखा दिखाते सब भूखे, सब देश भूखो जो आवे तो भूखो आवे को वो कहते खुलता है बाग नजीर पाओ जब बातें को देखियो क्यों कहती बातें कटती हैं। जो वैसी अब 20 रुपया की आती आते अब 70-80 की, समझे 70-80 की आते भैंस ले तो अब क्यों ना कटती। ये तो सब तो ही बस। और बताओ कहाँ है यहाँ में। अरे डीजल पेट्रोल तेज कर दई, हर 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 चलते 50 रुपया, बाकी 100 रुपया चाहिए ट्रैक्टर बारे का। डीजल तेज कर दो, फायदा कौन सो बताओ हमें तो, सो बताओ हमें। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा पढ़ाई में बेउसारी मारे फिरता है, शिक्षा कर ले बेहू मारे फिरता है। भैया बरोमानी बात नहीं है, कहूँ है कहूँ ना को किनारो हालात खराब है बहुत। और कहा है। हाँ अगली बार वोट तो देने का मन तो होगा। कहना देंगे नहीं देंगे कहना देंगे वोट, किसी को भी सही। या की राजी हो ताए देंगे बे सैंडल लाए बे 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 मेरू ने बना कर दे फ्री सिलेंडर। अब बहन माता चुदरी कहते भरो जाते हो सही बात, सही बात, फ्री सिलेंडर ले बात सही। जामा की तो खूब बतला लेंगे हम तुम आओ। हाँ, बताओ। ना हम गलत कहा तो बताओ। तुम्हारी बात सही है बिल्कुल। और ये बताओ कि जो सड़कों के हालात है बदायूं में देखो, नंबर 1 प्रदेश बनेगा प्रदेश सड़क ना सड़कों के बदायूं जिले के आप देख रहे हो, पानी भर जाता है, काफी दिक्कतें होती हैं। विकास के बारे में क्या कहना तो चाहते बस होई रहो जो कुछ होई रहो सो ईंट बिछ रही है कहूँ तीसरे दिन बैठी आ तो खरंजा तो एक नाली बैठी आते जो ही रहो बताऊँ चलो चलो दिखाए थे चले गए। खूब नाराज है आप। अरे हम तो खूब नाराज है, सब काय को है सारो सब कातेगार खोई दो आई समझ में, बाकी सारी बुक्का रह गई अहमियत। हाँ कातेगार बिल्कुल खोई दो, हाँ बिल्कुल 1000 रुपया दे दे तो 2 साल में 1 साल बताओ कहा हो। खाद तेज कर दो, 5 किलो डीपी कमाई दे कट्टा में, यूरिया कमाई दे तेज कर दो, डीजल कर दो तेज। 10 रुपये जाता है तो 20 ही आता है मुझे यहाँ नहीं से बताऊँ कि जो कैसो राजा है। हाँ कि मैं पाला ही सारा सब दे सके डूटे ले जाते तो। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहिए जो कहना चाहते हैं आराम से कहिए। वो तो कह रहे हैं सो अब भी सुना रहे जगवीति ना सुना रहे हो।
अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है, अभी मैं आपको बताऊं, कानपुर में ही बहुत जल्दी का वाकया है, एक रिक्शा चालक को मारा गया है, पीटा गया है बुरी तरीके से, धर्म के नाम पे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या धार्मिक राजनीति को जगह मिलना चाहिए लोकतंत्र में, या नहीं मिलना चाहिए, या क्या होना चाहिए? तो धर्म नीति चला तो जगह तो मिला ही, और भाव पेट पाप भरो तो मिला ही कहाँ से? मिला ही कहाँ से? पहले तुम पढ़े लिखे जो सोचो, जब वो असलियत में आवे तभी तो मिला है। बाकी पेट पाप भरो ना मिला ही। अगले चुनाव में मुश्किल होने वाली है इनकी, है? हमें मुश्किल में कचरा जाए ईश्वर जाना जाए, हम कचरा जानता है। हाँ जाए ईश्वर जाना। भैया बताइए, आप बताइए, आप जो जैसे स्थितियां ये बता रहे हैं कि जो है, जैसे खाद के बारे में बता रहे हैं, डीजल के बारे में बता रहे हैं, किसान के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, तो काफ़ी इनका जो है, जो तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो काफ़ी खराब सा लग रहा है इस सरकार को लेकर। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब सरकार ने बालकन को भविष्य खराब कर दो, गरीब आदमी को नौकरी कहीं, किसी को ना पढ़े लिखे को हजारों युवा घूम रहे हैं, काहू को नौकरी मिली है? किसी को नहीं मिली है। और निरे फार्म भरवा देते हैं, 600 रुपया जाते हैं फार्म के, और कैंसिल हो जाते हैं। हमारा लड़का खुद परेशान है, फार्म डालते हो कैंसिल हो जाते। तो फिर ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? दूसरी बात, डीजल इतना महंगो है, गरीब आदमी आनी रोजी ना लॉकडाउन है, चाट पकौड़ी बेच के बेचारों गुजर कर, तो बहु ना बेचन दे रहे हो, काहू को कोई नौकरी ना दे रहे हो, कहीं फैक्ट्री ना लगा रहे हो, कहीं कोई विकास की बात ना। अपनों जाने का हवाई जहाज खरीदते हैं, कहूँ कहो समुद्र पर जो कर देंगे वो कर देंगे। जैसे जा बताओ, हम लोगों को काम मिल रहा है, तो हवाई क्यों मारे डाल रहे हो? तुम कछु कर दे, विचार करो। तो अगले चुनाव में इनको बदल देना चाहिए कायदे में। बिल्कुल यूपी की सरकार, हाँ देखो, जब नीचे की सरकार गिरेगी ना पहले, तो ऊपर वाली फिर अपने आप डिग आ जाएगी। हाँ, पहले अब कायदे में अखिलेश सरकार को आना चाहिए। क्यों? अगर ये सरकार ना बदली तो देश कतई बिक गयो महाराज। हाँ, देश में कुछ रहा नहीं है, खाली बोल रह गए हैं मोदी योगी के, खाली बोल। लेकिन देश को बताओ, रेल बेच दे, हवाई जहाज अड्डा बेच दे, दुनिया के सब कर्म बेच दे सब। और हम लोगों ने जमीन है जो हड़प करना चाह रहे हैं, एक किसानों की कोई सुनवाई है? काय के राजा हो, के डरे कोई भाग बचाए? तुम तो राजा हो और प्रजाई बात ना सुन रहे हो, तो हाय बुरी गरीब की सड़क लोग लो जाए और मरे बद की खाल से लोग भस्म हो जाए। तो जो कहे तुम भस्म हो जाओ, फिर जो समझो। साहब कोई सही पुरबानी बात नहीं है। जिनने कहा अच्छो करो, मुलायम सिंह ने कहा अच्छो करो, सो बताओ। मैं तो बोलो, मुलायम सिंह ने आने देश में अच्छा नहीं किया, तो इतना बुरा भी नहीं किया। कम से कम युवाओं को नौकरी तो दी, या नहीं दी? युवा, अरे जितने भी युवा तो दी। अरे जामा तो भाई साहब नाराज होना काम ना करके, मतलब जो है मेरी कहना की सुनो, ये मेरो कहना का मतलब है, आप हैं अदब, समझे? पुलिस में देखा नेरो अदब, पुरबानी बात ना है, समझे? मायावती ने भाई तो निरी लौड़िया है, जाटब पुलिस में। अब जाते हो छाड़ो, चलो आज थानो मौजूद है, आप मगर पड़ो आदमी हो। अच्छा चलो, मायावती ने जाटब कराए दे, और काना अखिलेश ने, मुलायम सिंह ने यादव कराए दे। तो जे इनकी सत्ता है, तो जे और कॉमन को तो करा देते, हम लोगों को अगर ना देते तो क्यों? नहीं रुको, तो तुम्हारे एक मिनट, पहले आईने बोल लीजिए, फिर आप बोलिए, सही है? जैसे और जितनी कौमें हैं उनको ही यानी कुछ ना कुछ कर देते। अभी तुम क्या कह रहे हो कि सिलेंडर मुफ्त दो, अब भरवाना मिल रहा हुआ। यानी सरकार ने जो कुछ योजना निकाली, लेकिन उसका भरपूर लाभ किसान को, छोटे को, कभी गरीब को नहीं मिल पा रहा है नहीं? अब बता दे, सब ठीक है, जो कुछ आवे वगैरह को आवे सो याद पज्जा जाना। अरे हम क्या बात का है, हम बताए कि जब मरे जाता है दुनिया को डीजल तेज होगा, 10 रुपया लागत है, 20 कर दे, रेल सब बंद होगी। वे कह रहे भाई साहब, जब हम मुझे कह रहे जो कैसो राजा है, बनियो राज्य है, बनियो कब कंगाली है? सुन तो होंगे ना भैया को मानोपुरी ला के सत्संग में बैठे सब जन, और कोई राज्य है बताओ? बनियो कौन सो लॉस पर रहो।
अब जय कहना चाहता है कि जनता को अगर समझ है, जनता दुखी है, तो अपने आप तख्ता पलट जाएगा। हाँ। क्या कहें। हाँ, मेरे विचार से तो ऐसा है कि अब तक जो भी सरकारें रहीं वो जात पात नहीं फैलाती रहीं और आपस में लड़ाती रहीं, नहीं, और केवल जात पर ही जो है इलेक्शन जीते गए और हराए गए। ये सरकार एक ऐसी आई है कि आज जात पात का नाम नहीं है, सबके लिए बराबर हकदार हैं, नहीं, यहाँ जात पात का नाम नहीं है। अब तक जितने क्राइम होते थे, जहाँ चाहते थे लूटते थे, मारते थे और फिर पिटाई देते थे, नहीं, आज ऐसा नहीं होता है। जुर्म करता है उसको तुरंत दंड मिलता है, नहीं, पकड़ा जाता है। आपकी बात बिल्कुल, आपकी पॉइंट सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जात पात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संविधान के अनुसार धर्म भी तो नहीं आना चाहिए राजनीति में, उसकी स्थितियों में क्या? ऐसा है कि जिस बात को कहते हैं धर्म का जो प्रोपगंडा फैलाते हैं, बगैर धर्म के तो कोई आदमी 1 इंच चल ही नहीं सकता है। अगर रास्ते पर चलेगा तो धर्म जरूर आएगा, और बगैर धर्म के तो हमारा परिवार नहीं चलता, हमारा घर नहीं चलता, हमारे कोई कार्यक्रम नहीं होते, तो सब धर्म के ही अनुसार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं मानूंगा, लेकिन अगर संविधान को देखें तो संविधान की प्रस्तावना में ही ये चीज है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि जब हम धर्म को अगर अपनाते हैं तो सबके साथ समव्यवहार करेंगे, नहीं, चाहे कोई भी हो। ये धर्म ये नहीं कहता कि आप बांट दीजिए। लेकिन ये स्थिति तो बन रही है, आपने सुना होगा अभी जो है, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, अभी मैं बता रहा हूँ पिछले हफ्ते की बात है, जंतर मंतर पे सीधे सीधे किसी समुदाय विशेष का नाम लेके गलत तरीके से गाली भद्दी नारे लगाए गए। कानपुर में एक रिक्शा चालक को मारा गया भीड़ के द्वारा। तो ये इन स्थितियों पे एक नागरिक होने के नाते, सभ्य नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहते हैं?